डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या देख रहे थे भाई? फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। तो इन कंटिन्यूएशन नेक्स्ट हमारा जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज है स्पेसिफिक, ये फोर्थ नंबर लिखते हैं इसको, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या है भाई ये स्पेसिफिक ग्रेविटी? इसको भी देख लेते हैं। सिंपल है ये रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ratio of density of fluid to the density of a standard। ये क्या है भाई? स्टैंडर्ड फ्लूइड है ना। मतलब अगर सीधा सा बात देखें कि सर ये जो हमारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये रेशियो है किसका? डेंसिटी का। किसका डेंसिटी का? अगर मान लीजिए किसी फ्लूइड का हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकलना है तो सबसे जिस फ्लूइड का अगर आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखना है उसका डेंसिटी लेंगे नॉमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में कौन आने वाला है? स्टैंडर्ड फ्लूइड। सर ये स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है, इसके बारे में सोच विचार करते हैं, है ना। स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है इसके बारे में हम देखते हैं भाई। देखो सिंपल सा है, स्टैंडर्ड फ्लूइड का मतलब सीधा ये हमारा रेफरेंस है। क्या है ये? रेफरेंस है। मतलब रेफरेंस कहने का मतलब ये हुआ कि सर हमारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसके रिस्पेक्ट में डिफाइंड करना है। यानी कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने जो डिफाइंड किया है किसके रिस्पेक्ट में? स्टैंडर्ड फ्लूइड के रिस्पेक्ट में। अब ये विषय है कि भाई स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या ले सर, किसको रेफरेंस माने हम? तो सीधा सीधा एक बात देखे लिख रहे हैं, देखिए एक पॉइंट लिख रहे हैं कि अगर हम लिक्विड की बात करें, पहले इसको समझ लेते हैं बाद में इसको लिख लेंगे। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के केस में जो हमारा जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है वो क्या होता है भाई? हमारा वाटर। स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है? हमारा वाटर। और वो भी कितने डिग्री सेल्सियस पे? एट 4 डिग्री सेल्सियस। कल भी हमने डिस्कस करा है कि सर 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी क्या होता है भाई? मैक्सिमम। दैट्स वाई इसको हम क्या मानते हैं? स्टैंडर्ड फ्लूइड मानते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे। सिंपल है। लिक्विड के केस में आपको क्या दिमाग में रखना है कि सर अगर लिक्विड से रिलेटेड अगर हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या हो जाएगा? पानी। वो भी कितने डिग्री सेल्सियस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। सर अगर गैस की बात करें तो गैस की बात करेंगे बउआ तो गैस में सिंपल सा क्या है, गैस के केस में तो हमारा एयर होता है। क्या होता है? एयर। और नहीं तो क्या? हाइड्रोजन, है ना। ये क्या है? ये भी हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड है। ये जो दिख रहा है आपको ये भी हमारा क्या है? स्टैंडर्ड फ्लूइड ही है। लेकिन किसके केस में? स्टैंडर्ड फ्लूइड ही है। लेकिन कब? जब हम किसकी बात कर रहे होंगे? गैस की बात करेंगे। क्लियर है? बट हमारा यहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स में हम किस पे फोकस करते हैं? लिक्विड से। तो हमारा सिंपली क्या है, जब कभी भी हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना हुआ तो हम तो वाटर पर फोकस करेंगे कि हमको गैस से कोई लेना देना ज़्यादा नहीं है इसमें, फ्लूइड मैकेनिक्स में। बात समझ में आया? यहाँ थर्मोडायनामिक्स में हम इसको डिस्कस करते हैं, गैस से ज़्यादा मतलब रहता है। सिंपली तो हम क्या करेंगे सर, हमारा तो यहाँ फ्लूइड ही लेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फ्लूइड लिक्विड के केस में हम क्या लेंगे? पानी। चलिए इसी बात को हम लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं। एक मिनट देखिए जस्ट, क्या है ये देखिए, इसको क्या लिखते हैं कि इन केस ऑफ लिक्विड्स, a standard fluid, is taken as वाटर। पानी लेते हैं सिंपल, कितने डिग्री सेल्सियस पे? एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अच्छा,
इसी कंटिन्यूशन में और लिखें एंड, सर गैस रहेगा तो क्या करेंगे, उसमें भी ले लेंगे एंड इन केस ऑफ गैसेस, इन केस ऑफ गैसेस, गैसेस इसमें क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड फ्लूइड, a standard fluid is taken as क्या भाई, either hydrogen either hydrogen और नहीं तो सिंपल एयर, है ना, एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, सिंपल सा बात है ना। तो सर हमारा तो फ्लूइड मैकेनिक्स में किससे हमें ज़्यादा मतलब रहता है, लिक्विड से, है ना। तो अगर हम लिक्विड्स के लिए अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइंड करें तो क्या लिखेंगे, सिंपल, तो यहाँ लिखते हैं फॉर लिक्विड, अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को अगर लिक्विड्स के लिए डिफाइन करें फॉर लिक्विड्स, तो लिक्विड्स के लिए कैसे डिफाइन करेंगे सर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, अच्छा इसको शॉर्ट में हम एस जी भी कहा करें, प्रॉब्लम नोमेरिकल सोल्व करने में हम इसको एस जी भी कहते हैं, है ना। ये क्या होगा, सिंपल, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन, अब डेंसिटी अब क्या होगा, प्योर वाटर, जो हमारा जो रेफरेंस जो हमने लिया था, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या हो जाएगा भाई, लिक्विड के केस में वाटर, तो लिखेंगे डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर भी कह सकते हैं वाटर केस में 4 डिग्री सेल्सियस को ही हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर मान के चलते हैं, ये क्लियर है। अच्छा ये हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी आया। और भी कुछ और बात देखते हैं, अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर सिंपली अगर हम वाटर का चाहिए, है ना, वाटर का अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए तो हम डेंसिटी नोमरेटर में तो डेंसिटी किसका लेंगे, पानी का ही लेंगे। अच्छा और नीचे में तो खुद ही भाई, नीचे में क्या है, नीचे में तो खुद पानी है, क्योंकि हमने रेफरेंस किसको माना है, वाटर को, तो नीचे में भी क्या लेंगे, वाटर ही लेंगे, तो ये 9 कट जाएगा तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो हमें क्या एक बात दिमाग में रखना चाहिए कि सर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो वाटर का लेते हैं वो कितना लेंगे, 1 लेते हैं, क्लियर है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अच्छा एक और पॉइंट देखते हैं कि मरकरी का भी देख लेते हैं थोड़ा, है ना, कि सर मरकरी भी हमारा चलता है, मरकरी भी ये ले लेते हैं कि सर अगर मरकरी रहेगा तो उसका हम कितना लेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी तो यहाँ लिख रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एच जी। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी का तो सिंपल सा फॉर्मूला है, डेंसिटी ऑफ जिस भी फ्लूइड का अगर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना चाह रहे हैं उसका आपको नोमरेटर में डेंसिटी लेना है और डिवाइड किससे करना है, वाटर के डेंसिटी से। तो सीधा सीधा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी कितना, 13600 kg पर मीटर क्यूब, है ना, kg पर मीटर क्यूब। और डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, डिनोमिनेटर में तो स्टैंडर्ड फ्लूइड, कुछ भी कहो ये नहीं बदलने वाला, ये तो फिक्स है, क्योंकि हमने वाटर को रेफरेंस माना है स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेफिनेशन में। तो ये कितना आएगा, पानी का डेंसिटी हमने आपको बताया 4 डिग्री सेल्सियस पे 1000 kg पर मीटर क्यूब, है ना, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो क्या होने वाला है kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर यूनिट कट जाएगा, ये दोनों जाएगा, तो क्या बचेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एच जी
ये कितना बनने वाला है 13.6, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना बनने वाला है 13.6। अच्छा, तो ये दो चीज़ें बात नॉमेरिकल कैलकुलेशन में हम फ्रिक्वेंटली यूज करते रहते हैं कि सर पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना लेते हैं 1 और Hg का कितना लेंगे 13.6। अच्छा, इसी के कंटिन्यूशन में एक और लिखते हैं प्रॉपर्टीज़। ये कितना नंबर है भाई अपने पास 4 नंबर 5 नंबर लिख रहे हैं, देखिए। और भी बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी पे, कुछ और बात कर लेते हैं। 5 एक होता है अपने पास रिलेटिव डेंसिटी। ये क्या रिलेटिव डेंसिटी, इसको शॉर्ट में हम आरडी कहेंगे, है ना। अब ये क्या है कि सर इसमें थोड़ा सा देखिए क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना, और अपने पास एक अभी हमने क्या लिखा है रिलेटिव डेंसिटी। अगर नोमेरिकल्स की बात करें तो दोनों को लगभग हम सेम ही मानते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और मानना भी नहीं चाहिए फॉर नोमेरिकल्स। लेकिन अगर बिल्कुल डेफिनेशन में देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बात समझ में आया। लेकिन ऐसा भी अपने को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, नहीं सर अगर क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर रहे हैं तो सीधा सीधा अगर आपको क्वेश्चन में या तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दे या फिर रिलेटिव डेंसिटी, चुपचाप सवाल को सोल्व कर देना है, बात समझ में आया। लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है हम उसको देख लेते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले तो हम रिलेटिव डेंसिटी क्या है। रिलेटिव देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने क्या पढ़ा है भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है कि सर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू डेंसिटी ऑफ क्या प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो कहने का मतलब क्या है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफाइन होता है, डिफाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस फ्लूइड लेना पड़ेगा, और वो रेफरेंस फ्लूइड क्या है स्टैंडर्ड। तो अगर लिक्विड्स की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में अगर मान लीजिए हम डेंसिटी लिखेंगे क्या, एनी फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड का डेंसिटी, और नीचे में क्या रहेगा वो फिक्स है, वाटर ही रहने वाला है, ये फिक्स है, इसको हम और आप बदल नहीं सकते, ये हमारा क्या है फिक्स्ड है। ये किसके केस में, स्पेसिफिक ग्रेविटी के केस में। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी में कोई ज़रूरी नहीं हो कि डिनोमिनेटर में वाटर हो, ये सिंपली क्या है इसके बारे में लिख लेते हैं कि सर रिलेटिव डेंसिटी क्या है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं बुआ। ये क्या है हमारा रिलेटिव डेंसिटी, ये क्या है सिंपल है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1, कोई भी मान लीजिए कि हमारे पास 2 लिक्विड्स है, जस्ट इसको रब करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास 2 लिक्विड्स है, एक लिक्विड 1 है, लिक्विड 1 और दूसरा लिक्विड 2 है। इसका डेंसिटी मान लीजिए ρ1 ρL1 कर लेते हैं, और इसका कितना करते हैं ρL2। तो अगर रिलेटिव डेंसिटी अगर हमें डिफाइन करना हो तो ये भी रेशियो है डेंसिटी का। अगर सिंपल सा देखें सर स्पेसिफिक ग्रेविटी भी डेंसिटी का रेशियो है 2 लिक्विड्स का, और रिलेटिव डेंसिटी भी रेशियो है, तो क्या लिखेंगे, ये सिंपल है रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 अपॉन रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड 2, सिंपल सा है। तो ये हमारा क्या मिला रिलेटिव डेंसिटी। तो दोनों में फ़र्क क्या है आप खुद देखिए कि सर स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हमें निकालना है किसी फ्लूइड का, तो मान लीजिए कि लिक्विड, किसी लिक्विड का अगर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो उसका हम डेंसिटी लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा वाटर, फिक्स है। तो अगर सिंपल सा देखें एक बात गौर से, तो क्या है भाई कि सर रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी डेंसिटी का रेशियो है और ये भी डेंसिटी का रेशियो है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि सर ये किसी भी लिक्विड, 2 लिक्विड्स के बीच में डिफाइन कर देते हैं, लेकिन क्या है इसके डिनोमिनेटर में फिक्स है कि वाटर ही रहने वाला है, सिंपल ऐसा, इसके बारे में ज़्यादा सोच विचार नहीं करने का। अच्छा, बट फिर बोल रहे हैं कि सर अगर नोमेरिकल सोल्व करना है, क्योंकि हम जितना भी बुक्स को यूज करते हैं तो उसमें कभी रिलेटिव डेंसिटी लिख देगा, कभी स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख देगा, तो बच्चा परेशान कि सर क्या ले, इसमें क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी कौन सा, मतलब ज़्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ना अपने को, या ये दे चाहे ये दे, अपने को कैलकुलेशन करके आगे बढ़ जाना है, समझ गए, है ना। तो आप क्या समझे इसका मतलब कि सर ये दोनों बात तो हमें समझ में आया, दोनों में डिफरेंस क्या है वही हमने समझ गया, लेकिन इसको हम लिख लेते हैं क्योंकि बच्चा बाद में कंफ्यूज होता है
कि नहीं है, स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग है, रिलेटिव डेंसिटी अलग है, न्यूमेरिकल में दोनों एक साथ कैसे यूज कर लें? अरे कर लेंगे भाई, कोई ज़्यादा इसमें सोच विचार करने का नहीं है। तो नोट में हम क्या लिखेंगे? सिंपल है, नोट में लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि दो रिलेटिव डेंसिटी term is used interchangeably, मतलब क्या? कहने का मतलब कि रिलेटिव डेंसिटी को आप सीधा सीधा स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिख रहे हैं विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, बिल्कुल यूज होता है। और न्यूमेरिकल सोल्व करने में तो हम तो दिमाग ही नहीं लगाते, हम सोचते ही नहीं कि रिलेटिव डेंसिटी और स्पेस दोनों अलग अलग चाहिए, दोनों को एक ही मान के धड़ल्ले से न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। बट क्या है भैया, अपने को रखना है बट बोथ टर्म्स आर डिफरेंट। हाँ, theoretically, but both terms are different because a specific a specific gravity is always with respect to a standard fluid. With respect to what? A standard fluid, whereas relative density can be with respect to any fluid, किसी दो फ्लूइड्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैन बी विथ रिस्पेक्ट टू एनी फ्लूइड। सिंपल है ना? तो ये छोटा सा बात अपने को दिमाग में रखना है कि नो डाउट रिलेटिव डेंसिटी को हम इंटरचेंजेबली स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ यूज कर लेते हैं फ्रिक्वेंटली, बट दोनों में लिटिल बिट डिफरेंस है। क्या कि सर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड फ्लूइड के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। किसके रिस्पेक्ट में? स्टैंडर्ड फ्लूइड के रिस्पेक्ट में। जबकि जो रिलेटिव डेंसिटी है वो क्या है? किसी फ्लूइड के रिस्पेक्ट में हम डिफाइन कर सकते हैं। इतना बात क्लियर हुआ? ये नोट 1। एक नोट और छोटा सा पॉइंट इंक्लूड करते हैं, चलिए नोट 2। सर अगर मान लीजिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, एस जी शॉर्ट में लिख रहे हैं किसी लिक्विड का इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी लिक्विड is less than 1, अगर किसी भी लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम है तो इसका मतलब हमें क्या समझना चाहिए? सर इसका मतलब हमें ये समझना चाहिए कि वो जो लिक्विड है वाटर से क्या है? लाइटर है। क्या है भाई? लाइटर मतलब हल्का है। तो इट मीन्स that liquid is lighter than, मतलब हल्का है, lighter than water, है ना? सिंपल सा है ना? क्योंकि वाटर का खुद ही तो 1 है, 1 से कम है मतलब वाटर से वो हल्का है। एक पॉइंट और इसी में लिखते हैं कि सर अगर 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा? अरे भारी होगा भाई, और क्या। एक पॉइंट और लिख लेते हैं नोट में ही करके, नोट 2 में एक पॉइंट नोट 2 लिख लेते हैं। इफ
स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी लिक्विड is greater than 1, तो क्या होगा भाई? इट मीन्स that liquid is heavier, मतलब वाटर से भारी है ना? वाटर से क्या है? भारी है ना? वाटर, चलिए वो वाटर से भारी है। तो 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। तो ये नोट 1 क्या है कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम है किसी लिक्विड का तो हमें समझना चाहिए कि वो लिक्विड वाटर से हल्का है। अगर 1 से बड़ा है तो हमें क्या समझना चाहिए? ग्रेटर है 1 से तो क्या समझना चाहिए? हैवियर है, मतलब पानी से बड़ा है, मतलब पानी से भारी है। चलिए, अच्छा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने पूरा क्लियर कर लिया। तो इस प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा है कि सर अपने पास 2 प्रॉपर्टी है। कौन कौन सा है भाई प्रॉपर्टी? सिंपल सा हमने सीखा है आज, स्पेसिफिक ग्रेविटी सीख लिया और दूसरा क्या सीख लिया? रिलेटिव डेंसिटी, है ना? तो दोनों में अंतर भी हमने देख लिया कि सर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, हमेशा स्टैंडर्ड फ्लूइड के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, जबकि जो रिलेटिव डेंसिटी है एनी फ्लूइड के रिस्पेक्ट में हम डिफाइन करते हैं। ये क्लियर हो गया? कोई ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, नोमेरिकल सोल्व करने में इसको हम एक ही मान के चलते हैं। अच्छा, साथ में और भी हमें क्या बात दिमाग में रखना चाहिए कि सर पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना? 1। मरकरी का कितना? 13.6 से 1 से ज़्यादा मतलब वाटर से भारी होगा, 1 से कम स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी लिक्विड का है तो सीधा सीधा हम उसको क्या बोलते हैं कि पानी से हल्का है, और 1 से ज़्यादा तो पानी से भारी। समझ गए? बस इतना हमारा। नेक्स्ट जो हम लोग प्रॉपर्टी देखने वाले हैं कंप्रेसिबिलिटी, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।